धन्य है वह व्यक्ति जो पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों को पढ़ता है। धन्य है वह व्यक्ति जिन वचनों को सुनता है और मानता है और विश्वास करता है, क्योंकि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान स्वर्ग में है उससे कभी गिरने न देगा। आमीन। क्योंकि तू ही मेरा हृदय दृढ़ गढ़ है, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा खुदापन पर ही है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पापों को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हे यहोवा खुदावन, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शौक के मारे घुले जाते हैं। मेरा जीवन शौक के मारे और मेरी आयु कराहते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गई हैं। अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नाम दराई हुई है। अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हूँ। जो मुझको सड़क पर देखते हैं वह मुझे दूर से दूर भाग जाते हैं। मैं मृत्यु के समान लोगों के मन में विसर गया। मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी। चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में संपत्ति की, तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। परंतु हे यहोवा खुदावन, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा, तू मेरा परमेश्वर है। मेरे दिन तेरे हाथ में है पिता परमेश्वर। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा ले। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका। अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हे यहोवा खुदावन, मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दुष्ट लज्जित हो और वह मृत्यु लोक में चुपचाप पड़े रहे। जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाएं। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवायों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रगट भी की है। तूने उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्य को बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप से झड़ने रगड़ने से छिपा रखेगा। खुदाबंद यहोवा धन्य हो, क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया था। तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी, तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया है मेरे परमेश्वर। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा खुदावन सच्चे लोगों को तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे।
क्षमा प्राप्ति की आशीष। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुपचाप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और तेरी तरावट धूप काल किसी हुराहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रगट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा खुदावन के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। आज मैं कहना चाहता हूँ, जो भी इस वचन को सुनता है, अगर आपने कोई पाप किया है, आज अभी इसी वक्त रात के समय यहोवा के आगे घुटने टेको और यहोवा से क्षमा मांगो। यहोवा परमेश्वर दयालु परमेश्वर आपको माफ कर देगा। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तू घोड़ों और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वह तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा खुदा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा खुदावन के कारण आनंदित और मगन हो जाओ, और हे सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। स्तुति का गीत। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति का करना शोभा देता है। बीड़ा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो। दस्तार वाली सारंगी बजाकर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ। जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा खुदावन का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की शवास से बने हैं। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता है। वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यहोवा जाति जाति युक्ति को व्यर्थ कर देता है। वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर खुदावन यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है।
यहोवा खुदावन स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है अपने निवास स्थान से, वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है, वही जो उन सबों के हृदयों को करता है और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके, वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता, बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है जब अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। देखो यहोवा खुदावन की दृष्टि उसके डरने वालों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा खुदावन का सहारा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखा है। हे यहोवा खुदावन, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर बनी रहे। आमीन।